दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आरओ एआरओ 2023 की भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। अच्छा मौका है आपके पास रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर बनने का। यहाँ पर देखेंगे तो 9 अक्टूबर 2023 से इसके लिए आवेदन प्रारंभ है और 9 नवंबर तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष रहेगी और वैकेंसी अच्छी खासी है, 411 पद हैं। अभी ये पद और भी बढ़ सकते हैं, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है सचिवालय में जॉब पाने का। आपको बता दें, लोक सेवा आयोग की इस भर्ती के अंतर्गत सचिवालय की वैकेंसी होती है, राजस्व विभाग की वैकेंसी होती है और खुद लोक सेवा आयोग की वैकेंसी होती है आरओ एआरओ की। बाकी हाईकोर्ट आरओ एआरओ की भर्ती अलग आती है। आने वाले टाइम पर उसका भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप आरओ एआरओ की जॉब के लिए इच्छुक हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ क्या आरओ एआरओ को काम करना होता है। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो कौन कौन से काम करने होंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आरओ एआरओ दोनों की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आपको वीडियो बनाने से पहले, बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कई सारे आरओ एआरओ अधिकारी जो अभ्यर्थी चयनित होते रहते हैं, उनसे जो मैंने जानकारी जुटाई है और जो इंटरनेट में जानकारी मिली है उनके बेसिस में आपको बता रहा हूँ। मैं खुद आरओ एआरओ में चयनित नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो जानकारी मैं आपको जो दे रहा हूँ ये 100% सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं समीक्षा अधिकारी के बारे में कि जो समीक्षा अधिकारी होता है, जिसको रिव्यू ऑफिसर कहते हैं, आरओ कहते हैं, इनको क्या काम करने होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आरओ जो समीक्षा अधिकारी होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, सचिवालय में बैठते हैं। सचिवालय लखनऊ में है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी सरकार की नीतियाँ होती हैं, जो भी सरकार योजनाएं लाता है, परियोजनाएं लाता है, उनकी जो पूरी एक तरीके से रूपरेखा होती है वो सचिवालय में ही बनती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई आम पब्लिक है, वो कोई पत्र भेजता है, किसी विभाग से पत्र आता है, उसका जवाब देना होता है, कुछ भी करना होता है, तो वो सारे काम सचिवालय में ही होते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई सपोज करो पत्र आता है, चाहे किसी भी विभाग का पत्र हो, यानी एक आम नागरिक पत्र लिखा है, तब भी अगर वो पत्र आपके विभाग के थ्रू वहाँ तक पहुँचता है तो सबसे पहले उस पत्र की नोटिंग की जाती है। नोटिंग को हिंदी में टिप्पणी या प्रस्ताव बोलते हैं। अब इस पत्र नोटिंग में होता क्या ये समझ लीजिए। तो नोटिंग का मतलब सिर्फ ये है कि जो आपने पत्र भेजा, जो एक आरओ के पास पत्र पहुंचा है, उस पत्र की भाषा को विभागीय भाषा में परिवर्तित करना। जैसे सपोज करो कोई एक आम नागरिक कोई शिकायती पत्र भेजा है, ठीक है, तो उस पत्र को जो भाषा होगी वो एक आम भाषा होगी, जनसाधारण की भाषा होगी। अब विभागीय भाषा अलग होगी, शासन की भाषा अलग होती है, शासन के जो शब्दावली होती है वो एक तरीके से अलग होती है। तो उस पत्र को पढ़ करके जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, जो पत्र में पूछे गए हैं, जो उस पत्र के मेन पॉइंट्स हैं, उनको नोट करना, उन पर एक टिप्पणी लिखना, ठीक है। मेन पॉइंट्स को वहाँ पर शासन की भाषा में कहने का मतलब पत्र तैयार करना, ठीक है। पहले ये नोटिंग होती है, ये काम हो जाता है। नोटिंग जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद फिर ड्राफ्टिंग होती है। ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पर पहले जो नोट बनाया गया, टिप्पणी बनाई गई, उसको एक शासकीय पत्र में कन्वर्ट कर देना। शासकीय पत्र में जिस तरीके से आप देखते हैं कि प्रेषक होता है, विषय होता है, डेट होता है और जो इनका इंट्रो होता है और जो नीचे आपने देखा होगा कई सारी प्रतिलिपियाँ होती हैं, उस तरीके से कंप्लीट एक रूप दे देना शासकीय पत्र का, वो काम ड्राफ्टिंग में होता है, ठीक है। तो जैसे ये दो काम कंप्लीट हो जाते हैं, इसके बाद वो पत्र भेज दिया जाता है और इसके बाद ये पत्र जो है आपका जहाँ जिसके लिए भी पत्र होगा उस संबंधित तक पहुँचता है। अगर किसी जनसाधारण के लिए पत्र लिखा गया तो जनसाधारण तक पहुँचेगा, और अदरवाइज सरकार के लिए पत्र है तो सरकार के जो जिस भी विभाग का पत्र होगा उस विभाग के जो मंत्री होते हैं, जो सचिव होते हैं
मुख्य सचिव होते हैं, कभी कभी मुख्यमंत्री स्तर तक भी ये पत्र पहुंचते हैं। तो ये जो काम होता है नोटिंग और ड्राफ्टिंग का मेन काम होता है आरओ का, समीक्षा अधिकारी का। इसके अलावा भी कई सारे काम होते हैं। ज़्यादातर काम यहाँ पर देखिए अब तो ऑनलाइन होने लगे हैं, ये ऑफिस में भी होते हैं, तो ये काम है। इसके अलावा और भी कई काम आ जाते हैं विभाग में, तो उनको भी यहाँ पर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें जॉब की, तो आरओ या एआरओ दोनों की जॉब बिल्कुल अच्छी है। आपको सचिवालय लखनऊ में ही रहना है और यहाँ पर 5 वर्किंग डे प्रणाली लागू है, मतलब हफ्ते में केवल 5 दिन ही आपको काम करना होता है। एक तरीके से 9 से 6 की जॉब है, सुबह 9 से 6 बजे तक की जॉब है। बाई चांस है, कभी रेयर है कि आपको थोड़ा सा लेट हो जाए, कभी जल्दी जाना पड़े जब वर्क ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पर जब विधानसभा या विधान परिषद का सत्र चल रहा होता है उस समय। बाकी आराम की नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेडक नहीं है। आपको अपने सेक्शन में, आपके अनुभाग में रह करके ये काम निपटाने होते हैं। एक तरीके से मस्त नौकरी है, ठीक है। और सैलरी भी अच्छी है। अगर ग्रेड पे की बात करें तो 4800 ग्रेड पे की यहाँ पर आपको जॉब मिलती है ये आरओ की। इसके अलावा बहुत सारे वेतन भत्ते और होते हैं जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। और ये ऐसी जॉब है जो कि आपको राजधानी में रहकर करनी है, मतलब लखनऊ में ही आपको रहना है, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र होता नहीं, सचिवालय में ही आपको रहना है, तो कोई हेडक नहीं है। कुल मिला करके समीक्षा अधिकारी की जॉब एक अच्छी जॉब है। बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में। सहायक समीक्षा अधिकारी का जो काम है वो हल्का होता है, और यहाँ पर जो है ये पहले बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो ग्रेड पे 4600 की ये जॉब होती है। सैलरी अच्छी खासी इसमें भी होती है और ये भी एक बेस्ट जॉब है। यहाँ पर भी आपको सचिवालय में ही रहना है। यहाँ पर जो काम होते हैं मेन, वो देखिए यहाँ पर कौन कौन से काम होते हैं। पहला ये है कि मेंटेन रजिस्टर, जो भी पत्र आपके अनुभाग को आ रहे हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखना कि ये पत्र कहाँ से आया है, किसने भेजा है, किस लिए भेजा है, इसमें क्या कार्रवाई करनी है, वो सारा काम यहाँ पर जो है आपको मेंटेन करना होता है रजिस्टर में। एक तो ये काम हो गया आपका। इसके अलावा जो पत्र, सपोज करो कोई पत्र भेजना है, ठीक है, तो उस पत्र को संबंधित अनुभाग तक डाक विभाग तक पहुँचाना, या ईमेल करना है तो ईमेल करना, ठीक है। कंप्यूटर वर्क भी होता है इसमें, तो ये भी काम जो है एआरओ का होता है, सहायक समीक्षा अधिकारी का होता है, और ये भी बहुत अच्छी जॉब है। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की भी भर्तियाँ आती हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो मतलब ज़्यादा वैसे काम होते हैं उसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, लेकिन छोटे मोटे काम जो होते हैं वो आरओ एआरओ को भी कर लेने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कई बार ऐसी होती है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों लोगों के मिल करके भी काम करने होते हैं, क्योंकि दोनों में एक तरीके से कुछ ऐसे काम हैं जो अलग अलग नहीं हो सकते, तो कोऑर्डिनेशन बना करके आपस में काम करना होता है। और ये करते भी हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। सीनियर जूनियर का कोई यहाँ पर ज़्यादा विशेष रोल नहीं होता, अच्छे से सब लोग काम करते हैं, सैलरी भी अच्छी होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो काम थे मैंने आपको बता दिए। बाकी आप लोगों को ये जॉब कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा। और बहुत अच्छी जॉब है, और केवल ग्रेजुएशन पास मांगा जाता है। आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री किया हुआ, जो भी ग्रेजुएशन के समकक्ष है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल ग्रेजुएशन की पोस्ट होती हैं, कुछ में कंप्यूटर मांगे, जैसे एआरओ में ज़्यादातर ओ लेवल मांगा जाता है। ओ लेवल के साथ साथ अब कई सारी और भी जो इसमें शैक्षिक अर्हताएँ हैं कंप्यूटर के समकक्ष, ओ लेवल के समकक्ष, वो कर दी गई हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आपको सामने देखिए एंड स्क्रीन पर यहाँ पर वीडियो दिख रहे होंगे, यहाँ से क्लिक करके दे सकते हैं। इसका परीक्षा पैटर्न क्या होता है, कैसे तैयारी करनी होती है, इस पर भी हमने डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, और आने वाले टाइम पर और भी बना देंगे, तो आप इन सबको देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।